तो यार एक सेगमेंट के अंदर में क्या क्या देखने को मिल गया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की जो मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करते हैं सीएम पंक आकर के सबसे पहले तो अपनी वो 1 साल की जो जर्नी रही है उनकी, उसके बारे में बात करते हैं। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। हेल इन अ सेल मैच के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा वो अपने दोस्त पॉल हेमन की मदद के लिए सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को ज्वाइन करने के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो टर्न बकल के ऊपर चढ़कर जिस तरीके से सुपरस्टार रॉयल रंबल को जीत करके रसलमेनिया की तरफ साइन करते हैं वैसे ही कर रहे होते हैं, और फैन से पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वहां पर कोई साइन नहीं टंगा हुआ है। बट मैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते जानता हूं, जिसमें रॉयल रंबल है, एलिमिनेशन चेंबर है। इसके अलावा वॉर गेम्स के बाद जो सीएम पंक और पॉल हेमन के बीच बात हुई थी फेवर को लेकर के, उसके बारे में भी सीएम पंक बात करते हैं। इसके बाद सीएम पंक फैन से बोलते हैं कि तुम लोग भी भाई इस जर्नी का पार्ट बनो मेरे साथ। बट तभी हमें वहां पर देखने को मिल जाते हैं भाई सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आकर सीएम पंक से बोलते हैं कि मेरे से गलती हुई है, जब तू पिछले साल वापस आया मुझे तभी तेरी हालत खराब करके तुझे वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद तू इंजर्ड हो गया, मेरा भी टाइटल रेन एंड हो गया, एंड बाद में तूने मैच भी रेसल किए, एंड लास्ट टाइम जब हम दोनों आमने सामने आए थे तब भी मैंने तुझे छोड़ दिया, तो गलती मुझसे हुई है। एंड इसके बाद भी तू नहीं माना और रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए पहुंच गया। इसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि भाई तू बोलता बहुत है लेकिन सुनता कम है। मैंने रोमन रेंस की हेल्प की पॉल हेमन की वजह से, मैं तेरे से लड़ना चाहता था क्योंकि तेरे पास वो टाइटल था, लेकिन अब तेरे पास वो टाइटल नहीं है तो तेरे से लड़ने की कोई वजह भी नहीं है मेरे पास। बट सेथ रॉलिंस भाई इतना सुन ही नहीं पाए, उन्होंने लेके सीएम पंक को धक्का दे दिया। एंड भाई इसके बाद में ब्रॉल स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में, एंड बीच बचाव करने के लिए भाई सैमी ज़ेन और जे ऊसो आ जाते हैं। अब सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर संभाल रहे हैं और जे ऊसो सीएम पंक को लेकर के रिंग से बाहर जा रहे हैं। बट सेथ रॉलिंस रिंग से जे ऊसो से बोलते हैं कि भाई तू जाके रोमन रेंस के पास चला जा। अब सैमी ज़ेन को गुस्सा आ गया। सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि भाई तू जे ऊसो से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। अब सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन के ऊपर चढ़ गए। वो बोलते हैं कि जे का तो मेरे समझ में आ रहा है कि वो रोमन रेंस की फैमिली है इसीलिए उसके पास गया, लेकिन तू रोमन रेंस के पास क्यों गया? सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई वॉर गेम्स में मैं नहीं चाहता था कि सीएम पंक आए, मैंने तो तेरे से 2 बार पूछा था लेकिन तूने दोनों बार मेरे से मना कर दिया। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं रोमन रेंस को ज्वाइन करता ताकि वो दोबारा से मॉन्स्टर बन जाए, जिस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस को मॉन्स्टर बनाने वाला तू ही है, 10 साल पहले तूने ही उसके ऊपर चेयर से अटैक किया था। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तू मेरे से बोल रहा है कि मैंने चेयर घुमाई थी, जरा तू भी आईना देख ले एक बार, तूने भी तो रोमन रेंस को चेयर से ही मारा था। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस को सीधे मैच के लिए चैलेंज कर दिया और WWE ने रॉ के लिए इन दोनों का मैच भी ऑफिशियल कर दिया था। इसके अलावा यार बैक स्टेज जे ऊसो के ऊपर किसी ने अटैक भी कर दिया था, जिसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो एडम पियर्स के पास जाते हैं पूछने के लिए भाई जे ऊसो के साथ ऐसा किसने किया है और जे ऊसो का क्या हाल है। तो एडम पियर्स बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है कि जे ऊसो के ऊपर किसने अटैक किया है, जिस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई मुझे पता है कि ये अटैक किसने किया है। उनको लग रहा था कि सेथ रॉलिंस ने जे ऊसो के ऊपर अटैक किया है। एंड इसके बाद में सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का मैच स्टार्ट होता है। मैच में भाई इन दोनों के बीच में फ्रस्ट्रेशन अलग ही दिखाई दे रही थी। सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस से लगातार पूछ रहे हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। एंड इसके बाद में तो भाई वो सीधे चेयर लेकर आ जाते हैं, जबकि अलाउड भी नहीं है इस मैच में चेयर, जिसको देख करके सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को समझाते हैं कि भाई देख मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं क्यों करूंगा जे ऊसो के साथ ऐसा। एंड सेथ रॉलिंस की ये बातें सुन के थोड़ा कन्विंस होते हैं सैमी ज़ेन और चेयर को बाहर फेंकते हैं, लेकिन तभी सेथ रॉलिंस जो है रोल अप करके सैमी ज़ेन को इस मैच में ले लेते हैं विक्ट्री। एंड सेथ रॉलिंस भाई रिंग से बाहर जाते जाते भी सैमी ज़ेन से यही बोल रहे होते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड जब सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं तब भाई सैमी ज़ेन के ऊपर पीछे से अटैक होता है जो कि करते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर ने अपना रिटर्न कर लिया है एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने ही जे ऊसो के ऊपर भी अटैक किया है। तो यहाँ से क्या आप वो रोमन रेंस के पीछे जाने वाले हैं? सवाल बहुत सारे हैं भाई, आप लोगों का इसके ऊपर क्या विचार है कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।